है ना, लेसन यही है ना, अल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो अल्कोहल, फिनाल और ईथर में जो है हम पहला जो लिया गया है, क्या होता है जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कापर पर प्रवाहित करते हैं। किसमें सबसे पहले आइसोप्रोपिल यानी CH3CHOH और ये CH3। देखो आइसो का मतलब होता है एक ब्रांच हो, सीधा सीधा जो हो उस पर एक ब्रांच। तो देखो अगर देखा है CH3CHOH, तो यहाँ सेकंड वाले कार्बन पे OH लगा है, एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, और ये जो है इसको ऐसे आप देख सकते हो जैसे CH3CHOH और ये CH3। अब ये आइसो में हुआ क्या ना भाई, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? अगर देखा जाए तो सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन पर हमारा OH समूह लगा है उस कार्बन पर 2 एल्किल समूह लगा, एक इधर एल्किल समूह लगा, एक इधर लगा है। भाई पहला एल्किल समूह ये है और दूसरा एल्किल समूह ये है, तो हमारा ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा। कौन सा एल्कोहल होगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा। इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। जिस हाइड्रोक्सिल समूह पर, जैसे हाइड्रोक्सिल समूह है और इस कार्बन पे लगा है, तो इस कार्बन पे एक एल्किल समूह इधर लगा है और एक एल्किल समूह इस साइड लगा है, तो ये जो है 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसी को कहा जाता है आइसो। देखो एक ब्रांच होगा आइसो, और अगर 2 ब्रांच होगा तो नियो बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपिल अल्कोहल। भाई OH लगा है एल्कोहल, मेथ एथ प्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। चूंकि ब्रांच है एक, तो इसलिए आइसो शब्द प्रयोग किया गया। आइसो और 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपिल और ये अल्कोहल। ठीक, इस पर इन्होंने कहा कि हम गर्म कापर Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है गर्म करते हैं। तो कुछ नहीं होगा, H यहां से निकल जाएगा। देखो जब भी गर्म कापर पर हम प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो इसमें से हाइड्रोजन जो है निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर दोनों H निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस, यानी कहने का मतलब ये कौन है भाई? ये एसीटोन है ना। CH3CO CH3 कौन है? एसीटोन है। तो कहने का मतलब जब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल को गर्म कापर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो एसीटोन प्राप्त होता है। फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। फार्मूला आप जानते हैं, फिनाल का फार्मूला जो है यहाँ पे जो है OH लग जाएगा, फिनाल हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि तनु HNO3 के साथ, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, वो भी डाइल्यूट है, तनु है, तनु नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब इसमें जो है जब भी क्रिया करता है एक चीज जाने रहिएगा, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही क्रिया करता है। किसके? कांग H2SO4 की उपस्थिति में ही अब क्रिया करता है। तो देखो HNO3 लिखा है, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, यही तो HNO3 है। तो HNO3 में आप इसको ऐसे निकालो, और आप जानते हो कि इस बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग कौन है? यही तो है बेंजीन रिंग। देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस आप रियलिटी जानो क्या होता है, कौन सा क्या होता है। ये ऐसे तो लिखा है, इस सब पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पूरा दिख रहा है इसमें। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये फिनाल है आपका, फिनाल यही तो है, यही फिनाल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर कार्नर पे जो है एक हाइड्रोजन लगा है। अब ये HNO3 भाई इसका ये OH होगा और NO2 होगा। OH नेगेटिव चार्ज होगा और NO2 प्लस चार्ज होगा। OH पर नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, प्लस थोड़ी होता है। तो OH पे ये नेगेटिव चार्ज होगा और NO2 पे प्लस चार्ज होगा। तो अब यहाँ का ये नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन, चाहे इस हाइड्रोजन को हटाओगे और चाहे इस हाइड्रोजन, देखो ये आर्थो पोजीशन होती है, ये आर्थो पोजीशन है, और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक, तो दोनों में से दोनों हो सकता है, आर्थो पर भी हाइड्रोजन निकल सकता है या फिर जो है पैरा पर निकल सकता है। तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो H प्लस चार्ज बना के निकलेगा। तो यहाँ पे जो है H प्लस चार्ज बन के निकलेगा। तो H प्लस चार्ज जब बन के निकलेगा तो OH नेगेटिव से ही तो जुड़ेगा।
तो H प्लस चार्ज OH निगेटिव चार्ज मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो अब यहाँ से जब प्लस बना के निकलेगा तो ये माइनस बनेगा ना यहाँ, तो यहाँ माइनस बनेगा, और माइनस बनेगा तो प्लस वाले से ही तो जुड़ेगा। अब चाहे यहाँ माइनस बने तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ से निकला होगा तो यहाँ से जुड़ेगा। समझ में आ गए? तो ये आपका सीधा सीधा जो बनेगा, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ OH है और यहाँ NO2 लग सकता है। तो आर्थो पे नाइट्रो लगा है, तो आर्थो नाइट्रो और फिनाल है ही है, फिनाल। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पैरा पोजीशन पे लगा है, तो पैरा नाइट्रो नाइट्रो फिनाल, ये इसका नाम होगा। और H2 आप यही दिखा दो निकल के गए। क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। देखो, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक, इसको कह रहा है वाष्प को हम Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। Al2O3 हो और चाहे कॉन्ग H2SO4, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे भी पूछेगा, ठीक है? तो कॉन्ग H2SO4 चाहे यहां रखा हो और चाहे Al2O3 हो, दोनों का एक ही काम है कि इस अल्कोहल में से जल को बाहर करना। समझ में आया कि नहीं? जल ही निकलेगा और कुछ नहीं होगा। तो कैसे निकलेगा? देखो इधर का, देखो अगर देखा जाए तो देखो अल्कोहल के अगर हम दो भाग ले लें, CH3 CH2OH और प्लस OH और CH2 CH3, तो इसका OH इसका H मिलके H2O बन जाएगा, तो CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये बन जाएगा CH3 CH2O और CH2 CH3 और प्लस H2O। इसका क्या नाम होगा? डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया ना भाई? ये ईथर ग्रुप है, बीच में ये ग्रुप जो है ईथर का है और दोनों साइड में एथिल लगा है, इसलिए डाई एथिल ईथर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिनाल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। देखो फिनाल, तो फिनाल का फार्मूला तो आपको रट ही गया है, OH। हाँ, यहाँ पे लगा दो OH, ये हो गया फिनाल। ठीक, और इस पर कह रहा है कि सांद्र HNO3, यानी यहाँ पे HNO3 की क्रिया कराएंगे, वो भी कंसंट्रेट। ठीक, तो कहने मतलब जब हम फिनाल पर कांग HNO3 क्रिया कराएंगे, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर H2SO4 रहेंगे, ठीक है? इनकी उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं, इनके बस की बात नहीं है। ठीक, तो इसमें वही होगा, HNO3 को आप जानते हैं HONO2। जब यहाँ पे कंसंट्रेट होगा तो ये अकेले नहीं, ये कम से कम आर्थो पैरा, यानी आर्थो पैरा जितनी भी पोजीशन होगी सब पे लग जाएंगे। तो ये बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH है, यहाँ पर NO2 लगेगा और यहाँ पर NO2 लगेगा, और मेटा पे नहीं लगेगा, मेटा की बात नहीं करेंगे ये। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ NO2 लगा है? 2 दूसरे पे लगा है, 2 4 6 कितनी जगह है? ट्राई, जय जगह रहा है उसका ट्राई बताते हैं। ठीक है, जैसे डाई 2 जगह रहे तो डाई, 3 जगह रहे ट्राई, 4 जगह रहे टेट्रा, तो वैसे यहाँ पे ट्राई हो गया। क्या लगा है? नाइट्रो लगा है, ट्राई नाइट्रो, और इसको फिनाल है ही है। तो 2 4 6 बाई 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल बनेगा। और इसमें से निकल क्या रहा है? जब 3 जगह लगेंगे, 3 जगह से H2O निकलेगा भाई। OH ये है, और जहां से लगेगा H होगा, तो एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो 3 पार्ट के लिए होगा भाई। कांग होगा ना, अधिक होगा, तो ये 3 भाग लिया जाएगा, और जब 3 भाग लिया जाएगा तो 3 H2O बनेगा, 3 H2O निकल जाएगा और तीनों जगह पे लग जाएगा। इसका नाम और क्या है? हाँ, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको ध्यान रखिएगा, पिक्रिक एसिड बहुत पूछता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3 CH2OH। अब C2H5OH का हो चाहे CH3 CH2OH का। तो एथिल अल्कोहल को हम जो है I2
और NaOH के साथ गर्म करेंगे। तो I2 लिखा है, ध्यान देखो, तो यहाँ H और H, दो H ले लो इसमें से और दो I मिला के HI बना लो, दो I मिला के HI निकाल। चलो मान ले हम दो HI निकाल दे, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। HI का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो I2 के साथ गर्म कर दे, NaOH की उपस्थिति में I2 के साथ मान लीजिए गर्म कर, तो इधर का एक H इधर का H जो है मिलकर के HI बना लेगा। तो बचा क्या यहाँ, CH3CHO, ये तो बचा है। अरे दो हाइड्रोजन निकल गया तो एक ही हाइड्रोजन तो बचा है, एक ऑक्सीजन बचा। CH3CHO, ये कौन है, एसिटल डिहाइड बनेगा। NaOH की उपस्थिति में फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटित कराते हैं। फिनाल को कराया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका फिनाल, ठीक। अब कह रहा है फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटित कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, यानी NaOH भी होगा और साथ में CCl4 होगा और NaOH होगा, ठीक। अरे उपस्थिति में है, वह रहे तो रहे तब अभिक्रिया हो, नहीं तो ना हो, ठीक है। तो ये इसकी अभिक्रिया होगी। देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, 4 Cl है, इधर Na है, तो 4 Na 4 Cl तुरंत जो है NaCl बना लेंगे। और सुनिए NaCl बन गया और 4 जगह OH लिख के देखो क्या बन सकता है, ध्यान से देखो, एक H2O तो ये बन गया और एक H2O और बन जाए, चलो एक H2O और बना दिया। क्या बचा, दो ठीक वो बचा, चलो दो। अरे सुनो तो पहले, ये 2O बचा और 2H2O बना, और एक तो बनेगा 2H2O कंफर्म, और दूसरा जो बनेगा 4Na, तो बचा के भाई यहाँ पे 2O बचा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो C बचा है, तो CO2 हैगा। अब कहूँ जुड़े है माना आर्थो पोजीशन पे जुड़ी है, ज्यादातर आर्थो पोजीशन पे ही जुड़ते हैं, ठीक। फिनाल के अगर OH ग्रुप लगा है फिनाल में, ज्यादातर आर्थो या पैरा पे जुड़े हैं, तो आर्थो पे जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, आर्थो जहां जुड़े हो तो एक H है, अगर देखा जाए तो हर कार्नर पे एक H बैठा है, तो एक H जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे इस CO2 तैयार होगा ना, COO ही होगा और यहीं पे लगाए दो इनका, तो इन्हों लाग जाए COOH हो जाए, समझ में आएगा कि नहीं। तो ये आपका जो बनेगा ये होगा OH तो यहाँ है ही है, यहाँ COOH हो जाएगा और 4NaCl और प्लस हाँ 2H2O बनेगा। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अथवा है, देखिए ये अब इनसे बड़ा ग्रुप ये है COH। अगर वार्ताक्रम की तालिका देखोगे तो इससे बड़ा ग्रुप आपका ये है, ऊपर टॉप पे ये मिलता है, ठीक है। और टॉप पे रहा तो टॉप पे रहे तो नाम इन्हीं से लिखा जाए। तो ये अब चूंकि इनके बगल ये है तो बगल वाले आर्थो पोजीशन होता है, बगल वाला चाहे इधर बात करो चाहे इधर बात करो आर्थो होता है, ठीक है। अब जैसे ऊपर है देखो, कहीं पर भी एक अगर है उसके इर्द गिर्द वाले आर्थो रहा, ठीक। तो ये आर्थो यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो आर्थो हाइड्रोक्सी, अब इनका इनसे कनेक्शन कर दो, बेंजोइक एसिड भेजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एक शब्द लिखा है निर्जल AlCl3, ठीक है। तो पहले सूत्र लिख लो, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर यानी दोनों साइड में एथिल रहे और बीच में ईथर ग्रुप रहे। हाँ C2H5O C2H5, नहीं ऐसा नहीं लिखते, होल्ड टाइल लगा के नहीं लिखा जाए, होल्ड टाइल लगा के लिखोगे तो आगे रिएक्शन नहीं बना पाओगे ना। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2O CH2 CH3, क्लियर। इसका नाम क्या है, डाई ईथर। देखो बार बार जब कोई चीज लिखोगे तब याद हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। और कह रहा है क्या को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं,
एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिक क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3। हाँ ठीक, ऐसे लिख लो पहले। अब कैसे गर्म कर रहे हो? निर्जल AlCl3। कैसे गर्म कर रहे हैं? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते। ठीक, हाँ गर्म होएगा। ठीक, अब जब गर्म करोगे, देखो इनको तो आपको कहीं ना कहीं से ब्रेक तो करें। और जब ब्रेक करोगे तो देखो ये ऐसे बनेगा। एक तो C2H5 O नेगेटिव बनेगा और C2H5 पॉजिटिव बनेगा। और इधर जो है Cl नेगेटिव बनेगा। Cl नेगेटिव बनेगा, कैसे बनेगा? कुल मिलाए के कहीं ना कहीं से काटेंगे आप। समझ में आया कि नहीं? तो ये आप काटेंगे। देखो तो ये Cl अगर इसमें हम जोड़ दें यहाँ पे तो C2H5Cl हो जाएगा। एक तो बन जाएगा, बनेगा C2H5Cl और प्लस ये इनके साथ चला गया। और दूसरा क्या बचा? CH3COO C2H5। अभी आप कहोगे इसे बना दे C2H5OO CH3। गलत। ये जो CO ग्रुप है इसी में एक और जोड़ दोगे तो ये आपका CH3COO C2H5। तो ये बन जाएगा CH3COO C2H5। और ये कौन है? एथिल एसीटेट। इसका क्या नाम है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। और इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईस्टर। ईस्टर कहा जाता है। और ये कौन है? मेथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। अगला एथेनॉल PCl5 के साथ अपक्रिया करता है, यानी एथेनॉल PCl5 के साथ अपक्रिया करता है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा भाई? CH3CH2OH। यही तो है। एथिल अल्कोहल ऐसे आए एग्जाम में। एथिल अल्कोहल आप जाना जाते हैं, एथेनॉल के पूछ ले। एथेनॉल कौन है? इसका एथिल अल्कोहल का आईपीसी नेम है एथेनॉल। एथेन में से ही हटा के OL जोड़ दो, क्योंकि OH ग्रुप लगा है तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल। अब किसके साथ गर्म कर रहे हैं आप? प्लस के लिए PCl। एक चीज आप जानते हैं, PCl3 PCl3 और PCl5। PCl5 जब क्रिया करेगा तो एक तो POCl3 बनाएगा। समझ में आ गए? और दो क्लोरीन निकले यहाँ से। देखो एक ऑक्सीजन ई वाला यहाँ लग गया, POCl3 बना हुआ और यहाँ से 2 क्लोरीन निकला भाई। एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड रहा था तो 2 क्लोरीन यहाँ से निकले मजबूरन, तभी POCl3 बना ले। एक तो POCl3 बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा? देखो एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। एक हाइड्रोजन के साथ एक Cl HCl बना लेगा और 2 ऑक्सीजन निकल गया। अब बचा क्या? एक Cl बचा है तो ये तरह जब यहाँ से OH निकलेंगे तो एक Cl तो मजबूरन यहाँ लगभग करेंगे। तो ये बन जाएगा CH2Cl और प्लस POCl3 और प्लस HCl। हाँ, नाम क्या है इसका? एथिल क्लोराइड। और ये कौन है? फास्फोरिल क्लोराइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, देखो अगला है पिरीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करता है। तो सबसे पहले पिरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, एक मतलब पिरीडीन तो लगी है ना। एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा? CH3CH2OH। हाँ, CH3CH2OH। ये है एथेनॉल। एथेनॉल किससे क्रिया कर रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपका पता होना चाहिए, CH3COOCOCH3। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको याद करना पड़ेगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। इन दोनों को आपस में गर्म करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। पिरीडीन का फार्मूला ऐसे होता है, ऐसे ये पिरीडीन है। एक के बाद एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे नहीं होगा। यहाँ से एक यहाँ लगा, एक छोड़ के यहाँ लगा दो, इस पे लगेगा नहीं, फिर इधर लगा दो। ये है पिरीडीन। ठीक है, तो पिरीडीन की उपस्थिति में अपक्रिया होगा। कैसे अपक्रिया होगा? देखो बहुत आसान है, दोनों फार्मूले लिख दिए, इनको यहाँ से ब्रेक कर दो। एक जगह से काटोगे ना, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक कर दिए। और सुनिए, देखो कितना आसान है। CH3C। और सुनो, इसको भी तो कहीं से आप जो है ब्रेक करोगे,
कहीं ना कहीं तो इनको भी ब्रेक करोगे, तो आप यहां से ब्रेक कर लो। तो CH3COOH एक तो एस्टिक एसिड बन जाएगा, और दूसरा क्या बचा है CH3COOC2H5, यही तो बचा है। अरे इनको यहां से ब्रेक किए तो CH3COOH हो जाएगा एक, और CH3COOC2H5। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक बन गया CH3COOC2H5 और प्लस CH3COOH, देखो बराबर हो गया। अरे CH3COOH हो गया एक, और दूसरा CH3COOC2H5। ये कौन है? एथिल एसीटेट। कौन है? एथिल एसीटेट। इसी को बोलते हैं ईस्टर कहा जाता है, ठीक। और ये कौन है? एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, यानी फिनाल है उसको जिंक चूर्ण के साथ जो है गर्म किया जाता है। कैसे गर्म करोगे? जैसे फिनाल का फार्मूला पता है? हाँ, ए पे लगा दो OH, तब ये होगा फिनाल, ठीक। अब इस पर Zn के साथ अब क्रिया कराओगे, ठीक है। जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये बन जाएगा हाँ, और प्लस ZnO। ये कौन है? ये तो है बेंजीन, और ZnO जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। देखो देखिए, ध्यान सुनिए, Zn है ना, ये OH लगा था। आप जानते हैं कि देखो यहां से O निकाल लेगा, ये ZnO बना लेगा, ठीक है। और E जब O निकल जाए तो H यहाँ होना चाहिए ना, बांडवा जब खाली हुए तो क्यों न क्यों एडजस्ट करे, तो यहाँ H लग जाएगा, और H लग जाएगा, जैसे सबके जगह H लगा है वैसे यहाँ पे H लग जाए, तो इस तरीके से बेंजीन बन जाएगा और ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। देखो फिनाल का फार्मूला पता है, ओमा ज्यादा दिक्कत तो है ही नहीं, इसमें लगा दो OH बेंजीन रिंग पे, ठीक। फिनाल हो गया। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, नाम जरूर लिखना, इससे प्लस प्रभाव पड़ता है। अब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराओगे, यानी Br2 के साथ क्रिया कराओगे। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करा रहे हैं ना, तो यहाँ H2O भी लिख देना, ठीक। अब देखो यहाँ एक H एक Br, जब से जब ब्रोमीन जल, स्पेशल ब्रोमीन जल के साथ जब कराया जाएगा तो यहाँ 3Br2 लिया जाएगा। कितना? 3Br2। अगर ये कहा है केवल ब्रोमीन के साथ अब क्रिया कराते हैं, तो केवल ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराओगे तो एक HBr निकाल दो, एक Br एक जगह आर्थो पे लगा दो या तो पैरा पे लगा दो। समझ में आया कि नहीं? अब अगर ब्रोमीन जल के साथ कह रहा है तो आप 3Br2 ले लीजिए, और 3Br2 मतलब एक यहाँ लग जाए, एक यहाँ लग जाए और एक यहाँ लग जाए, ठीक है। और तीनों जगह 3 H निकले, और 3Br के साथ जो है HBr बना लेगा भाई, 3HBr बन जाएगा, 3Br लग गया, 3 और बचा है, तो जहां से निकले वहां लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH है, एक Br यहाँ लग जाएगा, और एक Br यहाँ लग जाएगा, और एक Br यहाँ लग जाएगा। नंबरिंग कर लो, 2, 4, 6। अब कई जगह है ट्राई, क्या है? ब्रोमो, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, और ये फिनाल हो गए करें। नीचे -3HBr निकाल के प्लस लगा के लिख दो ना, 3HBr। मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रियान्वित किया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला भाई, अल्कोहल है OH लगा, मेथिल कह रहा है, इसका मतलब CH3OH, और अमोनिया मतलब NH3 के साथ जो है गर्म करते हैं, या जो है क्रिया कराते हैं। देखो NH3 में आप जानते हो NH3 NH2 ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? NH3 मतलब NH2 ग्रुप। अगर ग्रुप बनावा जाए तो H प्लस चार्ज, NH2 नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? H प्लस चार्ज और NO2 इधर नेगेटिव चार्ज, इधर प्लस चार्ज, क्लियर। और फिर ये मेथिल अल्कोहल है, कौन है ये? मेथिल अल्कोहल है। अब मेथिल अल्कोहल में OH समूह लगा, क्या लगा है? OH। और इधर के OH, इधर देखो H पॉजिटिव, इधर के OH नेगेटिव। आप जानते हो भाई CH3 प्लस चार्ज और OH अगर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और ये प्लस, तो इनका जो प्लस है और इनका माइनस,
और इनका प्लस जो होगा इनका माइनस हो जाएगा, बस CH3NH2 बन जाएगा। CH3NH2 हो जाएगा और दूसरा HOH मतलब H2O। ये कौन है? मेथिल एमीन। ठीक, समझ में आ गया ना। एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, यानी एथिल अल्कोहल है वो अलग अलग टेम्परेचर पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो देखो दो कंडीशन हम आपको बताएंगे, वैसे कई कंडीशन है। पहली कंडीशन एथिल अल्कोहल का फार्मूला ये आपका हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, इस पर हम जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया कराएंगे। ठीक, पहले हम 100 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे। ये आपका है एथिल अल्कोहल और ये है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, इसका H इसका OH H2O, बाकी इनको ऐसे सरका के लिख दो CH3CH2HSO4 और प्लस H2O। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ गया कि नहीं भाई? कुछ नहीं किया। और दूसरा स्टेप देख लो तब फिर। अगला स्टेप है CH3CH2OH। ठीक, इसको आप क्या करिए कि दो भाग ले करके अब प्लस कांग H2SO4 इसको यहां लिख दो। आपकी बार कांग कंसंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर जो है 140 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। कितना? 140 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें क्या होगा, देखो CH3CH2OH लिखा है और इधर भी OH कर लो और CH2CH3 हमने इसको एक घुमा के अपोजिट कर दिया। ठीक, इधर देखिए तो ये आपका CH3CH2OH और OH यानी कुल मिला के दो भाग हमने ले लिया। ठीक, और इसका H और इसका निकल जाएगा। हाँ, तो ये बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 और प्लस आप दोनों में क्या देखे? H2O। इसमें इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर। ये बन गया। ध्यान से देखिए, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे भी H2O निकला है, अल्कोहल कम है। और दूसरा जब 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो अल्कोहल में से ही जो है पुनः जो है जैसे दो भाग अल्कोहल आया और दो भाग से जो है पुनः वाटर निकल गया और डाई एथिल ईथर बनता है। फिर देखो CH3CH2HSO4 बना था, पुनः आप इस पे OH CH3। ध्यान दीजिए, अगर जब आप टेम्परेचर उसी पे बढ़ा देते, जैसे ये इतना बना 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने काम किया, इतना बना, तो जब 140 आप बढ़ाओगे तो ये जो बना था पुनः एक दूसरे अल्कोहल के पार्टिकल से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? ये इसमें का H जो है, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये HSO4 था, H लेके के अपना निकल जाएगा और ये इनको लाके इसमें जोड़ देगा। तो ये वही बन जाएगा CH3CH2O और CH2CH3 और प्लस H2SO4। जो है टेम्परेचर की उपस्थिति 100 पे गर्म करोगे तो केवल एक H2O निकालेगा और जब 140 पे गर्म करोगे तो ईथर बन जाएगा, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो था वो ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा।